टेंसेस बेसिकली ग्रामर में निहायत ही अहम चीज हैं। टेंसेस कहते किसे हैं? टेंसेस बेसिकली कहते हैं जमानों को। टेंस मीन जमाना। अब जमाना या वक्त ये कितनी किस्म का हो सकता है? ये बेसिकली 3 किस्म का होता है। एक जो गुजर चुका, जिसे हम माजी कहते हैं, उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। और दूसरा जो अभी है, हाल, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा वो जो आने वाला है, मुस्तकबिल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन तमाम टेंसेस को फर्दर 4 और टेंसेस में डिवाइड किया गया है, जो कि इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम इन सारों के साथ 1 बाय 1 इन टेंसेस को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस के साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ डिस्कस करेंगे। इन तमाम टेंसेस को हम 1 बाय 1 इन डिटेल इसलिए भी डिस्कस करेंगे ताकि जिस वक्त आप एक टेंस को ट्रांसलेट करना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस टेंस को किस तरीके के साथ ट्रांसलेट कर सकता हूं। और आपको यह भी मालूम हो कि इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और इनमें कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स किन प्रेपोजिशंस के साथ लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला टेंस जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है और आपको उसकी पहचान करनी है कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के जो सिलेबस या करिकुलम है उसमें ट्रांसलेशन एक बहुत अहम चीज होती है। तो उर्दू में इसकी निशानियां ये हैं कि सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ नजर आएगा ता है, ती है, ते हैं या ता हूं। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या हम गाड़ी चलाते हैं। इस तरह के तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा रूल्स की तरफ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जिस वक्त हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाया जाता है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो इसमें हमेशा हमारे पास पहला रूल ये आएगा कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द नेक्स्ट रूल इज कि अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें वो है डू एंड डज। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस हैं उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के बाद एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस में अगर वॉक है तो आप वॉक्स करेंगे, अगर ईट है तो ईट्स करेंगे, सिंग है तो सिंग्स करेंगे, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये है कि द सेंटेंस हैज टू बी पॉजिटिव। सेंटेंस का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, आई मीन टू से कि जुमले के शुरू में ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अपार्ट फ्रॉम दे और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के बारे में मैं स्टार्ट में बता चुका हूं कि कोई भी एक नाउन, फॉर एग्जाम्पल अफान या कोई भी नाम हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का। इसी तरह बुक है, ट्री है, कार है, कोई भी चीज, ये सारे कहलाए जाते हैं सिंगुलर नाउन। जुमले के शुरू में कोई भी प्रोनाउन या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आपने वर्ब के बाद एस या ई एस लगा देना है। यानी वॉक है तो वॉक्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। लेकिन अगर जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज्यादा नाम आते हैं तो आप वर्ब के बाद एस या ई एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जुमला कहता हूं वो पानी पीता है, अब देखें इस जुमले में ता है आता है। ता है की वजह इंडेफिनिट टेंस के। नेक्स्ट स्लाइड में आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में जानना चाहते हैं या अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है किसी उर्दू के सेंटेंस की इनटू इंग्लिश तो उर्दू में इसकी कुछ निशानियां हैं। जुमले के आखिर में आपको मिलेगा रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूं। ये सेंटेंस के आखिर पे होंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जुमले। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कंटिन्यूटी शो होती है, एक काम का जारी होना शो होता है कि कोई भी काम है जो कंटिन्यूटी में है। अब हम हमेशा की तरह कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। वो रूल्स जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या एक सेंटेंस इंग्लिश का ही है और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अनदर टेंस
या किसी दूसरे टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन रूल्स का आपको ख्याल रखना होगा। अब स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और एडिशन उसमें आईएनजी का होगा, जिसको अक्सर लोग या बाज लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी तक स्पेसिफाई या प्रूव नहीं हो सका कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन, अगर मिसाल के तौर पे वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, इसी तरह ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, टॉक है अगर तो टॉकिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसके बेसिकली 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम सेपरेटली इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे कि कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ही के साथ इस को यूज किया, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एम जो है वो हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज होगा, उसके अलावा किसी के साथ भी यूज नहीं होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके देखें तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब लास्ट में हमारे पास थर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है आर, और आर हमेशा यूज होगा वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल मीन जमा, एक साथ जितने भी नाउन्स होंगे। अब सेम सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं, प्रोनाउन हम चेंज कर देंगे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जिस वक्त आप इन सेंटेंसेस को या इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज विल बिकम इज नॉट, एम विल बिकम एम नॉट, और इसी तरह आर बन जाएगा और नॉट। जिस तरह अगर हम ही इज प्लेइंग फुटबॉल को नेगेटिव में